जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बीच भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है सोशल डिस्टेंसिंग की तरह ही अभी दिख रहा है। हमारा वर्षों से भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध रहा है। बीच में मैपिंग व कुछ जो वहाँ की ज़मीन है इसको लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के सांसद व मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी के संरक्षक माननीय सांसद अजय निषाद जी। हम इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, जो भारत और नेपाल के बीच में जो अभी तल्खी बढ़ा हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे बड़ा कारण पर्दे के पीछे चाइना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह चाइना पूरे वर्ल्ड को गंदा कर रही है। पहले कोरोना के रूप में जो लगातार पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, उसके अलावा हर समय भारत को परेशान करना। अभी आप देख रहे हैं कि बॉर्डर में थोड़ा सा तनाव बढ़ा हुआ है। और चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ जहाँ इसका सीमा किसी देश में टच करती है वहाँ इनके साथ सीमा विवाद रहता है। चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो इंडिया हो, हर जगह इसका यही कारस्तानी रहता है कि कैसे दूसरे को ज़मीन को हड़पे। और कभी इसकी जब ज़मीन को मतलब हड़पने का भूख जो है वो रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता ही रहा है। पहले भी आप देखेंगे 1962 में भारत का हज़ारों वर्ग मील ज़मीन को इन्होंने कब्जा कर लिया। उस समय चूँकि सरकारें कमज़ोर थीं तो मामला दब के रह गया। लेकिन अभी की सरकार, न सरकार कमज़ोर है और न यहाँ की अब जनता कमज़ोर है। 62 वाली बात अभी नहीं है। अगर आज के डेट में 1 इंच भी भारत की ज़मीन कोई हर पे ये नरेंद्र मोदी की सरकार में मुमकिन नहीं है, इसको समझना होगा। दूसरी बात, ये भारत से पंगा लेंगे तो बहुत इनकी हालत जो है ख़राब हो जाएगी। धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड इनको बायकॉट कर रहा है, अमेरिका ने तो कर दिया। और सारा इन्वेस्टमेंट जो है भारत में आने की संभावना है, तो इनको भी इस बात की ज़्यादा जलन है कि अगर कोई कंपनी अगर चाइना में बंद होता है तो उसका सीधा फ़ायदा जो है सीधा भारत की तरफ आ रहा है। तो इससे इनको ज़्यादा जलन हो रही है और कुछ न्यूसेंस जो है बॉर्डर पे ये कर रहे हैं और बुरी तरह मात भी खा रहे हैं। थोड़े बहुत हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 20 के आसपास में शहीद हुए हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा सैनिक जो है, जो में कर्नल लेवल के भी हैं, वो ज़्यादा चाइना के शहीद हुए हैं, उनको ज़्यादा क्षति हुई है। एक चीज़ देखा जाए तो भारत नेपाल को हमेशा मित्र की तरह शुरू से ही मित्र मानता रहा है, लेकिन कभी भी भारत का नज़रिया नहीं रहा है कि उसके भूभाग पर कब्जा करे या कुछ। तो चाइना कहीं ना कहीं उसको उकसा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनको समझना होगा कि जो मोटे जो क्या बोलते हैं उसको, जो सूदखोर व्यापारी महाजन, सूदखोर महाजन जो होते हैं उनमें और मित्र में फ़र्क समझना होगा। सूदखोर महाजन थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और उसका मोटा सूद की राशि में बदले में लेते हैं, जबकि मित्र जो ऐसा होता है जो आपके तन मन धन के साथ बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहेगा। आज नेपाल को भारत जैसा ऐसा पड़ोसी मित्र देश मिला है जो तन मन धन के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा है। और आने वाला समय में जितने भी नेपाल के नागरिक हैं जो वस्तुस्थिति समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं, वस्तुस्थिति समझ रहे हैं कि भारत और चाइना में कौन मेरा मित्र देश है, कौन मेरा हितैषी देश है और कौन मेरा सपोर्ट करने वाला देश है। चाइना हमेशा शुरू में बड़ा भारी प्रलोभन देता है कि हम आपको ये इन्वेस्ट करेंगे, अब बदले में उनके जो है पूरा आर्थिक रूप से उस देश को सत्यानाश कर देता है, वहाँ के युवा को बेरोजगार कर देता है, वहाँ तरह तरह से न्यूसेंस करता है। सारा अभी ताज़ा तरीन में पाकिस्तान उनके चुंगल में बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान जो है पूरा जो है बहुत दुखी हो गए वहाँ चाइना के साथ संपर्क बढ़ा के, और उसका ऐसा मजबूत जाल है कि उसे अब छूट भी नहीं पा रहे हैं। तो आने वाला समय में नेपाल को भी चाइना से सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसको भी समझना होगा कि मेरा मित्र देश कौन है, हितैषी देश कौन है।
नेपाल में जब भी प्राकृतिक आपदा आया है या त्रासदी आया है तो भारत उसके साथ खड़ा दिखा है कहीं ना कहीं। तो अभी क्या लगता है आपको कि दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ेगी? देखिए, नेपाल के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो तराई में हो चाहे पहाड़ में हो, उनको किसी प्रकार की चिंता भारत के रहते हुए नहीं करनी है। भारत उनके हर मुसीबत में एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप भरोसा कितना करते हैं। हम चट्टान की तरह मदद आपको करते रहे हैं तो थोड़ा भरोसा भी हम पर करना पड़ेगा। और हर अच्छा आदमी को करने के अच्छा हम काम कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो अपना काम करेंगे ही, और जब तक ले भारत है, नेपाल को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गलवान घाटी में जिस तरह से चाइना ने पीठ पीछे वार किया भारत के सैनिकों के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड का जो संधि है कि बहुत मजबूरी में ही लोग लड़ाई के मैदान में जाते हैं। अभी कोई देश लड़ाई करने की स्थिति है। दूसरी बात है कि पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाने के कारण जो है हर छोटी मोटी घटना जो है तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो आज कोई भी देश कहीं भी कोई चूक होता है तो उसको सारा वर्ल्ड उसको जो है तुरंत ट्वीट के माध्यम से हो चाहे फेसबुक में मीडिया में अपना कमेंट लिखना शुरू करता है, और उसका अगर गलती रहता है तो खिंचाई करना भी शुरू कर देता है। आने वाला समय में जो चाइना है, जिस तरह से ये अपना दादागिरी जो पूरे वर्ल्ड में दिखा रहा है, उसको बहुत जल्दी झेलना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे चाइना से कट रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि अपना जो है ये जो इनका जो सीमा है उसी में सिमट के रह जाएंगे। इनसे कोई ना व्यापारिक संबंध रखेगा ना कोई आर्थिक संबंध रहेगा। ये पूरे वर्ल्ड से, जिस तरह से हम लोग को कहते हैं ना कि अपने समाज में भात से काट देना, तो पूरा वर्ल्ड जो है इसको भात से काट देगा। चीन को कम्युनिस्टवादी देश कहा जाता है, और भी भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नीति और नियति पर क्या कहना है? देखिए, धीरे धीरे भारत से तो कम्युनिस्ट की मतलब जो सत्ता थी समाप्त हो गई, थोड़ी बहुत केरल तक सिमटी है, तो उसी तरह से धीरे धीरे चाइना भी समाप्त होगा। इनकी जो सोच जो है वामपंथी विचारधारा अब पूरे वर्ल्ड को रास नहीं आ रहा है। ये विचारधारा ही टोटली गलत है। ये जो मतलब इनका जो सत्ता चलाने का जो तुष्टीकरण है वो टोटल ही गलत है। आने वाला समय जो है इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत की तरफ से आप नेपाल को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है, चूँकि हमसे जुड़ाव भी ज़्यादा है। लगातार हम समझते हैं कि 98 से लगातार हम नेपाल से जुड़े रहे हैं। मेरा कुछ दिन तक वहाँ व्यवसाय भी रहा है। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं और बहुत मेहनती हैं। और भारत है कि नेपाल में आप देख रहे हैं कि भारत में अलग से नेपाल का इतना सम्मान है कि नेपाल के लोग जो है भारत के सेना में भी शामिल होते हैं। गोरखा रेजिमेंट अलग से उनके लिए है। तो कितना विश्वास करते हैं नेपाल के लोग। कभी भी इंडिया आते हैं, कोई भी छोटा मोटा रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठता है। भारत के लोग भी अगर नेपाल जाते हैं कहीं कोई सवाल उस पर नहीं उठता है। दोनों देश जो है मित्रता का देश है। कोई अभी तक में एक छोटी मोटी घटना का अगर छोड़ दिया जाए तो कोई मेजर जो है एक तरह से होता है ना कि तनाव, वैसा कभी कोई तनाव नहीं रहा है। हमारा मित्र देश है, आगे भी मित्र देश रहेगा, और वहाँ की जनता चाहे यहाँ की जनता को कोई दूर तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे माननीय सांसद अजय निशा जी को, जो मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी के संरक्षक भी हैं। और इन्होंने कहा कि हमारा जो वर्षों से जो बेटी रोटी का संबंध रहा है, नेपाल से जो मित्रता रहा है, वह कभी खत्म नहीं होगा, आगे भी मित्रता जारी रहेगी। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू साई के साथ मुजफ्फरपुर।